12 और 18 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 6 है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM ज्ञात करें। तो हमें यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं और उसके साथ ही साथ हमें उनका HCF भी दिया गया है और हमसे LCM पूछा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें दो संख्याओं के साथ उनका HCF क्यों दिया है, क्योंकि दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना तो हमने सीखा है, जो हम इनका अभाज्य गुणनखंडन करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें दो संख्याओं के साथ उनका HCF दिया गया है, यानी कि ये सारी चीजों का उपयोग करके ही हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारी किताब में एक सूत्र दिया गया है जो इनके बारे में है कि अगर हमारे पास दो संख्याओं का HCF है और हमारे पास अगर दो संख्याओं का LCM भी हो, और अगर दो संख्याओं के HCF और दो संख्याओं के LCM को अगर हम गुणा कर दें, तो जो हमें उत्तर मिलता है वो बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के। तो ये सूत्र है दो संख्याओं के HCF, दो संख्याओं के LCM और उनके गुणनफल के बारे में। अब ये सूत्र कैसे आता है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इस सूत्र को कैसे उपयोग करें वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमें चाहिए दो संख्याओं का HCF, और HCF जो है वो हमें यहां दिया गया है 6, तो यहां मैं लिख देता हूं 6 गुणा, यहां पर चाहिए हमें दो संख्याओं का LCM और वो तो हमें ज्ञात करना है, तो फिलहाल इसे मैं सिर्फ LCM ही लिखता हूं, और ये बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि 12 और 18 के गुणनफल के। तो यहां पे मैं लिखता हूं 12 गुणा 18। अब अगर दोनों तरफ में 6 से विभाजित कर दूं तो यहां पर बचेगा सिर्फ LCM। तो यहां आ जाएगा हमारे पास कि जो LCM है वो बराबर है यहां 12 गुणा 18 बटा 6 के। अब 12 बटा 6 हो जाएंगे 2, और 2 गुणा 18 हो जाएंगे 36, यानी कि जो LCM है वो बराबर है 36 के। तो यहां पर इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमने दो संख्याओं का LCM ज्ञात कर लिया। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सूत्र सिर्फ दो संख्याओं के लिए है, कि अगर हमारे पास दो संख्याओं का HCF है और अगर हमारे पास उन्हीं दो संख्याओं का LCM है, तो वो जो HCF और LCM का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के। ये सूत्र सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही काम करता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। पर फिलहाल के लिए ये सूत्र को अच्छे से समझने के लिए हम एक और उदाहरण हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला उदाहरण, हमारा अगला सवाल। दो संख्याओं का HCF 11 है, तो यहां पर हमें HCF दिया गया है दो संख्याओं का 11, और उनका LCM 693 है। तो हमें उन दो संख्याओं का LCM 693 दिया गया है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलो यहां पर मैं वो सूत्र लिख लेता हूं कि समझो अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B, तो A और B का जो HCF होगा, तो मैं यहां लिखता हूं जो HCF होगा दो संख्याओं A और B का, और जो LCM होगा दो संख्याओं A और B का। इस HCF और LCM को जब हम गुणा करेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो बराबर होगा उन दो संख्याओं A और B के गुणनफल के, यानी कि ये होगा A गुणा B। तो अगर पहली संख्या को यहां पर मैं A मान लूं और दूसरी संख्या को मैं यहां पर अगर B मान लूं, तो A और B का जो HCF है वो हमें यहां दिया गया है 11 गुणा उनका जो LCM है वो हमें दिया गया है यहां पे 693, और ये बराबर होगा A और B के गुणनफल के, यानी कि ये होगा 99 गुणा B, यानी कि दूसरी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है। अब अगर दोनों तरफ मैं 99 से विभाजित कर दूं तो यहां पर सिर्फ B बच जाएगा। तो यहां पर मुझे विभाजित करना है 99, और यहां पर भी मुझे विभाजित करना है 99। तो यहां पर 99B बटा 99 ये तो बराबर हो जाएगा सिर्फ B के, और यहां पर 11 बटे 99 ये आ जाएगा 1 बटा 9, तो ये हो जाएगा 693 बटा 9। तो हमें चाहिए अब 693 बटा 9। तो चलो इसे विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहां पर मैं ये दो संख्या ले लेता हूं 6 और 9, यानी कि है 69। तो 69 बटा 9 ये जाएगा यहां पर 7 में, क्योंकि 9 गुणा 7 होते हैं 63, और यहां पर है 69, तो बच जाएगा 6। तो वो 6 और ये 3 वापस आएगा 63, और 63 बटा 9 फिर से जाएगा 7 में, यानी कि 693 बटा 9 बराबर है 77 के।
तो यहाँ b का मान हमें मिल चुका है, जो हमारी दूसरी संख्या है वो बराबर है 77 के। तो यहाँ पर इस सूत्र के जरिए हमने दूसरी संख्या ज्ञात कर ली। तो अगर तुम देखो कि ये जो सूत्र है, यहाँ पर हमारे पास है चार चीजें। हमारे पास है HCF, हमारे पास है LCM और हमारे पास है दो संख्याएं a और b। तो हमें जो सवाल दिया जाएगा उसमें हमें इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें दी जाएंगी और एक चीज पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमें HCF दिया था, LCM दिया था, एक संख्या दी थी और दूसरी संख्या पूछी थी। हो सकता है हमें दो संख्याएं दें और HCF दें और LCM पूछें, या फिर दो संख्याएं दें और LCM दें और HCF पूछें। तो ये जो सूत्र है ये काफी काम का है कि जो दो संख्याओं का HCF है गुणा दो संख्याओं का जो LCM है वो बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के।